आज हम सीखेंगे चार्ज रिक्वायर कैसे निकालते हैं। ये आपके पास कंटेनर में इसमें Na पॉजिटिव घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाते हैं, सोडियम। तो अभी हमें सीखना है कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन्स वो लेते हैं, यानी कितना चार्ज वो रिक्वायर करते हैं। 1 मोल कितना लेगा, 2 मोल कितना लेगा, ये आज हम सीखेंगे। ओके, तो अभी देखिए ध्यान से। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना 1.6 × 10⁻⁻19, ये पता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मैं पूछूँ 1 मोल पे कितना होगा, अक्सर हम 1 मोल की ही बात करते हैं। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही सिंपल है। 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दिस मल्टीप्लाई बाय 5। तो 1 मोल पे कितना चार्ज है, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 मोल पार्टिकल्स। तो ये इतना आएगा। क्योंकि इसमें और इसमें ज़्यादा डिजिट्स का डिफरेंस नहीं है, तो हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं। ये हमें माइकल फैराडे ने बताया था। ओके, और ये नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ही तो इतना चार्ज होगा, 96500 कूलम्स। तो इसे क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो 1F कितना होता है, 96500 कूलम पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल के लिए। तो कोई पूछे व्हाट इज़ फैराडे कांस्टेंट, या वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू है। और ये क्या होता है, इट इज़ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया। 2F कितना होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में इतना चार्ज है तो 2 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ तक नहीं समझ आया तो वो बताना मुझे। चार्ज रिक्वायर बड़ा इजी है। 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। 2 पे कितना होगा, ऐसे ही 1 मोल पे निकाल सकते हैं। 1 मोल पे जितना चार्ज होता है उसे हम 1F बोलते हैं, 1F। ठीक है, तो ऐसे हम 2F 3F निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक डॉट, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 1। तो 2 एटम कितना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 एटम कितना लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से 1 मोल सोडियम कितना लेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल पे कितना चार्ज होता है, 1F। अभी मैंने यहाँ बताया 1 मोल पे, 1 मोल में कितना चार्ज होता है, 96500। तो ये आ गया सोडियम के केस में। अब बात करते हैं कैल्शियम। एक कैल्शियम का सिर्फ एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, देख सकते हो इस इक्वेशन से। एक एटम 2 ले रहा है, तो 2 एटम कितना लेंगे, 4। 3 एटम कितना लेंगे, 6, मल्टीप्लाई बाय 2। तो सिर्फ 1 मोल, हम ध्यान रखना 1 मोल की बात करते हैं। 1 मोल कैल्शियम कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 मोल। तो 2 मोल पे कितना चार्ज रिक्वायर होगा, 2F। यहाँ से क्या आ गया, 2F। पहले इस चीज़ को समझो, 1 मोल पे कितना चार्ज होता है, 1F या फिर 96500 कूलम, बोथ आर सेम थिंग। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये बोले या 1F बोले, बोथ आर सेम। तो 2 मोल पे कितना चार्ज होगा, 2F। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। 2 एटम कितने लेंगे, 6। तो 1 मोल कितना लेगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना आएगा, 3F। गॉट इट। तो एक मोल एल्यूमिनियम कितना लेगा, 3। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पे 1F आ रहा है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ 2F आ रहा है क्योंकि 2 ले रहा है। यहाँ 3F आ रहा है क्योंकि ये 3 ले रहा है। तो क्या समझे यहाँ से, अगर 1 मोल सब्सटेंस, ध्यान रखना सब्सटेंस 1 मोल है, 1 मोल सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, जितने भी लेता है, मल्टीप्लाई बाय F। तो हमारे पास चार्ज रिक्वायर का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, NF। तो चार्ज रिक्वायर का फॉर्मूला बन गया NF। बट तब जब सब्सटेंस कितना है, 1 मोल। कितना, 1 मोल। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 1 मोल कितना ले रहा है, 1 मोल कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 मोल। तो कितना चार्ज लेगा, 2F। ठीक है, यानी कि 2 × में 96500। अगर यहीं पर 2 मोल हो जाते तो इलेक्ट्रॉन कितना होता, 4। यहाँ 3 मोल हो जाते तो यहाँ कितना हो जाता, 6। तो ये चेंज हो जाता कि नहीं। इसका मतलब NF फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब सब्सटेंस कितना दे रखा है मुझे, 1 मोल। अगर सब्सटेंस 2 मोल है तो इस नंबर को मुझे फिर से उस क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। गॉट इट। जैसे एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। ये 1 मोल है तो कितना चार्ज रिक्वायर आ रहा है, 3F। ये 1 मोल है तो कितना आ रहा है, 2F। अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। NF फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब 1 मोल है सब्सटेंस का,
कितना मोल, 1 मोल। और NF को भी N से तब मल्टीप्लाई करेगा जब सब्सटेंस के भी N मोल्स दे रखे होंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला ना, 1 मोल के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 3F। अगर यहाँ 2 होता तो कितने मोल्स यूज़ होते, 6, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो ये 2 क्या है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है। तो ये देखो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया, ये वाला N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट, दोबारा N से तब मल्टीप्लाई करेंगे जब अमाउंट सब्सटेंस की भी दे रखी हो। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी जब एल्यूमिनियम को Al बनना है। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके Al बनता है, तो चार्ज रिक्वायर कितना आ गया, 3F। यहाँ इनसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल की बात की गई थी, और 1 मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NF, डायरेक्ट NF। गॉट इट। अभी दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखो, कॉपर में चेंज हो रहा है, कॉपर आयन, तो कितना N है यहाँ पर 2, तो कितना आ गया 2F। अब MnO4, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। MnO4 किस में चेंज हो रहा है, Mn2+ में। वेट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि MnO4 किस में चेंज हो रहा है, Mn2+ में। अब सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तुम इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 7 से कोई चीज़ 2 में जा रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगी, 5। तो चार्ज रिक्वायर कितना आ गया, 5F। यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन गायब है। इसका क्वेश्चन था हमें MnO4 को 1 मोल MnO4 को किस में चेंज करना है, Mn2+ में। ठीक है, 2 Mn2+। आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ, अब फैराडे में ही पूछा हुआ है, कैल्शियम को पिघले हुए CaCl2 से कैल्शियम बनाना है। पिघले हुए CaCl2 में क्या होगा, कैल्शियम 2+ होगा। पिघले हुए CaCl2 में कैल्शियम 2+ है, उसको रोड पे जाना है कैल्शियम बनने के लिए, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब यहाँ पर 20 ग्राम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना 1 मोल होता तो NF लगा देते, 1 मोल है तो NF यानी 2F आंसर आता, पर इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास 20 दे रखा है और पता होना चाहिए कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, तो कितने मोल्स हो गए। तो अब मैंने क्या बताया था, NF इंटू में N, तो यहाँ 2F को फिर से इससे मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया, 1F। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, 40 ग्राम एल्यूमिनियम को Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाना है, तो Al2O3 में कौन से आयन्स हैं, Al3+। तो Al3+ आयन किस में चेंज हो रहे हैं, 3+ इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में। यहाँ चार्ज रिक्वायर्ड 1 मोल होता तो 3F आता, बट नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 होता है, तो यहाँ पे देखो 3F को मैंने 40/27 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसको कट किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कुलम्स में निकालना है इस बार। कुलम्स में, किसमें, चार्ज यानी कि F आपको वैल्यू पुट करनी होगी कुलम्स में। 1 मोल H2O किस में चेंज हो रहा है, O2 में। 1 मोल H2O, पहले बात तो NF लगेगा क्योंकि 1 मोल दे रखा है, ये देखो 1 मोल और 1 मोल। H2O को O2 बनाना है। अब देखो इस तरफ H नहीं है तो आप सिर्फ O को नोटिस करना। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, वाटर में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो देखो ऑक्सीजन -2 चार्ज है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, O। फिर से देखो O2- 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन जाएगा, O। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, O नहीं होता कुछ, O2 होता है, तो O2 के सामने क्या लगा दो, हाफ O2
का मतलब O ही होता है। तो देखो O2 माइनस, इसका मतलब वाटर ही है, तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो कितना चार्ज रिक्वायर आएगा, 2F। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2F नहीं लिखेंगे, चार्ज रिक्वायर यानी आपको कूलम्स में निकालना है। तो 2 इंटू में 96500 इंटू में क्या है 19300 कूलम, ये आंसर है, मैंने अधूरा किया हुआ है। गॉट इट। तो ये तुम्हारा आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल FeO2 Fe2O3। अब ध्यान रखना Fe2O3, और ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। FeO को क्या लिख सकते हैं, Fe2+ और ये O2 माइनस। Fe2O3 में Fe2O3 कैसे बना होगा, एक उसको रब करते हैं। Fe2O3 कैसे बना, Fe पे 3+ चार्ज और ऑक्सीजन पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे, यहाँ पे 3 यहाँ पे -2, तभी तो बना Fe2O3। कहने का मतलब FeO में Fe पे 2+ चार्ज है, O पे -2। Fe2O3 में Fe पे 3+ चार्ज है, O पे -2। O पे तो कोई चेंज ही नहीं है, तो हम O को देखेंगे ही नहीं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन दोनों तरफ ऑक्सीजन पे सेम चार्ज है, Fe में चेंज आ रहा है, Fe2+ से 3+ बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक छोड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज रिक्वायर कितना आ गया, 1F। तो इसका मतलब 1F की जगह आप क्या लिखोगे, 96500 कूलम। यहाँ पे क्या लिखना था, 96500 इंटू में 2, तो आंसर आएगा 19300। दोबारा कैलकुलेट कर लेना ये वाली वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी NCERT का है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, तुम्हें इस बार कुछ नहीं करना, 1 मोल की बात हो रही है, इसके 1 मोल को ये बनने के लिए कितने चार्ज रिक्वायर है, तो 6F, क्योंकि ये 1 मोल ही दिया है। इसके आगे 2 होता है ना, तो हम इसका हाफ कर देते, पर यहाँ 1 दिया हुआ है इसलिए हाफ नहीं करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो 2 पे कितना होगा, 3.2। अब मैं उल्टा पूछती हूँ, 3.2 इंटू 10⁻19 कितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, 2 पे। कैसे किया, टोटल चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दिया, डिवाइड, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, टोटल चार्ज अपॉन में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो N = Q/E लिख सकते हैं इसको, राइट। ये तो समझ गए। अगर आपके पास 100 पेंसिलें हैं, 100 रुपीज़ की पेंसिल है, 100 रुपीज़ की टोटल पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, तो टोटल कितनी पेंसिल्स लेके आए आप, 50 नहीं लेके आए। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये NCERT की हैं सारे क्वेश्चंस। ये कह रहे हैं कि एक तार है, उसमें 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पियर करंट पास कराया। तुम्हें पता है ना इसमें क्या फ़्लो हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछ रहे हैं 2 घंटे इतने एम्पियर करंट पास कराया, तो कितने इलेक्ट्रॉन इस वायर में से क्या हो गए, फ़्लो कर रहे हैं, पास हो गए। अब I पता है हमें, T पता है, हमने उसको सेकंड बना लिया। I का फॉर्मूला Q/T, तो Q का फॉर्मूला IT। I की वैल्यू और T की वैल्यू पुट करने से मेरे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज। अभी ऊपर बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने टोटल चार्ज रखा, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ आएगा तो देख लेंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है, कभी भूल जाओ, 27 होता है एटॉमिक मास। ऐसे ही जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, ये लिखा। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास वो होता है जो बुक में दिया होता है, मोलर मास जो आपको पता है एटॉमिक मासेस, राइट। तो अब ये टॉपिक आप कर लेना।